एक बीमार औरत उसके मत्थे लग गई। हानिया का इलाज चल रहा है क्या? वो अब लाइलाज है बेटा। आपके पास तो हसान है, उसकी वाइफ, बच्चे होंगे। फारिया भी आ जाती होगी कभी ना कभी मिलने। मैं तो बिल्कुल तन्हा रह गई हूँ। वालिदैन के इंतकाल के बाद अपने भाई राहील की देखभाल में लग गई और वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। और अब वक्त काटे नहीं कटता। सायरा, अब तुम अपनी तन्हाई दूर कर सकती हो। कोई अच्छा सा रिश्ता देख के शादी कर लो। इस उम्र में मुझसे कौन करेगा शादी? अरे कौन सी उम्र निकली जा रही है तुम्हारी? माशाल्लाह जवान हो, खूबसूरत हो, पहनने ओढ़ने का ढंग है। अरे भाई, तुम तो किसी भी मर्द के लिए आइडियल बीवी साबित हो सकती हो। आप अभी, मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। अरे ये तो बड़ी बुरी बात है। तुम कहो तो मैं कोई रिश्ता देखूं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, आप अभी, फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है। मैंने कुछ नहीं सोचा इस बारे में। अरे तो सोचो ना। कब सोचोगी? जब बालों में चांदी नजर आने लगेगी। आप सही कह रही हैं। मुझे एहसास हो रहा है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। है ना? अजीब सी बात है। तुम पहली शादी के लिए राजी नहीं हो रही और मैं हसन की दूसरी शादी करने का सोच रही हूँ। हसन की दूसरी शादी? मगर वो दोनों तो आपस में बहुत खुश जिंदगी गुजार रहे हैं। ख्याल है तुम्हारा, दिखावा है उसका। वो ये सबको दिखाता है कि वो बहुत खुश है, खुद को भी धोखा दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं। मैं समझी नहीं, यकीन नहीं आ रहा जो कुछ भी आप कह रही हैं हसन के बारे में। हानिया एक बीमार जिस्म और जहन की औरत है। मेरा भाई बेचारा फंस ही गया। तुम तो जानती हो ना, मेरा भाई इतना प्यारा, पढ़ा लिखा, इतना खूबसूरत, इतना शरीफ आदमी, लेकिन उसके नसीब फूट गए। एक बीमार औरत उसके मत्थे लग गई। हानिया का इलाज चल रहा है क्या? वो अब लाइलाज है बेटा। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ दिनों बाद उसे पागल खाने में दाखिल करना पड़ेगा। गलती मेरी है हसन। मुझे अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए था। तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। अरे भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है गलती किसकी थी? फारूकी साहब को फर्क पड़ेगा, उन्हें दुख पहुंचेगा अगर तुम इनकार करोगे तो। अरे आप खामखा तकलीफ क्यों कर रही थी? मुझे बता देती, मैं आता। बस अब ये कसर रह गई है कि तुम किचन के काम करो। चलो उठाओ, रखो ये। जी। लो। थैंक यू। वैसे ना तुम दोनों साथ बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। साथ कहाँ बैठे थे आप? अभी हम तो एक दूसरे के सामने बैठे थे। भाई दूर से तो यही लग रहा था कि साथ बैठे हो। बस आप अभी ये कभी नहीं मानेंगे। अरे भाई, मैं इसे क्या समझाऊं? इसने अपनी जिंदगी में बस कभी तब्दीली की कोशिश नहीं की। एक लकीर खींच ली है, नाक की सीट पे उसी पे चलना है बस। वैसे आपा भी सिरातल मुस्तकीम पर तो चलना अच्छी बात है ना। फारूकी साहब नाराज हो जाएंगे। अगर हो गए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अगर फारूकी साहब के दिल में मेरे लिए बस इतनी सी कदर है ना, तो चली जाए नौकरी। क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छी खासी नौकरी को लात मारना कहाँ की अक्लमंदी है?
आप ही समझाइए ना आप अभी। मैं नहीं समझा सकती, तुम ही संभालो। मुझे तो कोई एतराज नहीं, आप अपने भाई से ही पूछ लें। अगर तुम राजी हो तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं मना लूंगी।